हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज कंपटीशन के मैथ में एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। एज मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चन। तो मैं आज आयु से संबंधित क्वेश्चन को टाइप संख्या 5 और 6 को कंप्लीट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं टाइप 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुका हूं और आज का ये जो क्लास आपका एज से संबंधित है पार्ट 3 क्लास है, यानी इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूं। वैसा स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको टाइप 5 और 6 में क्वेश्चन तो लेकर आया हूं। आपको टाइप 5 में किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है, टाइप 6 में किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले एज क्वेश्चन अगर चालू करते हैं हम, तो उसमें 3 कैटेगरी आप माइंड में रखिएगा। पहला जो है बाद, वर्तमान और पहले, ये कैटेगरी आप माइंड में रखिएगा। अगर पहले से वर्तमान में आप आते हैं तो ऐड होगा और वर्तमान से बाद में जाते हैं तो जुड़ जाएगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए ये आपका पहला है, पहले है, ये आपका वर्तमान है और ये आपका बाद है। 3 सीढ़ी आप माइंड में रखिएगा। अगर ऐसे चलिएगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा और अगर ऐसे बैक चलिएगा तो घटाना पड़ेगा। ये 3 सीढ़ी को माइंड में रखिएगा, पहले, वर्तमान और बाद, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि 5 वर्ष पहले, तो आप यहां लिख दीजिए 5 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्र का अनुपात। तो आप सबसे पहले ए और बी लिख दीजिए। तो 5 वर्ष पहले जो उम्र का अनुपात आपका है 2:3 है, समझ में आ रहा होगा। आगे कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो आपका उम्र का अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है ए की वर्तमान उम्र क्या होगा, वर्तमान क्या होगा। तो जब तक वर्तमान आप नहीं निकालिएगा तो बाद आप किस प्रकार से निकालिएगा। तो पहले से अगर वर्तमान की ओर आते हैं तो जुटेगा और वर्तमान से बाद की ओर आएंगे तब भी जुटेगा, ठीक है। तो यहां अगर वर्तमान हम लिख देते हैं तो आपका 2x + 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 3x + 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले है तो वर्तमान में आपको 5 साल जुटेगा, ठीक है। और 10 वर्ष बाद निकालेंगे हम तो आपका हो जाएगा 2x + 10 और 5 15 हो जाएगा बट्टा, और यहाँ 3x + 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 10 जोड़िएगा तो 15 और 5 और 10 जोड़िएगा तो 15 और बराबर 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3:4 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 4 दूनी के 8x + 15 चौके 60, 15 चौके 120, 5 चौके 20 और 4 15 चौके 60, सॉरी 60, 15 चौके 60 हो जाएगा। और 3 × 3 कीजिएगा 9x और 15 × 3 = 45, ठीक है। अब 8 में से 9 को डिफरेंस कीजिएगा x में x का, तो x आपका आएगा, और 45 और 60 का डिफरेंस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 15 आ गया। तो a की वर्तमान आयु पूछा गया था, तो आपका a की वर्तमान आयु आपका निकल जाएगा 2 × 15 + 5, यानी 15 दूनी 30 और 5 कितना हो जाएगा आपका 35 वर्ष, यानी a का जो वर्तमान आयु आपका 35 साल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। एक बार फिर से देखते हैं। 5 साल पहले पूछा गया था 2:3 है, तो वर्तमान जब भी निकालेंगे तो वर्तमान निकाल कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्तमान निकालेंगे तो 2x + 5 हो जाएगा या 3x + 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो ये 5 में आपका 10 फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान से बाद में जाएंगे तो फिर आपका 10 जुटेगा, तो 5 + 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा। आपका अनुपात 3:4 दिया गया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका इतना x = 15 प्राप्त हो जाएगा। तो a की वर्तमान आयु 2x + 5 है, 2 × 15 + 5 तो 30, 5 35 साल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, किस प्रकार से दिया है। आज आपका टाइप 5 और 6 कंप्लीट होगा। टाइप 5 में आपका 3 क्वेश्चन है, टाइप 6 में आपका 4 क्वेश्चन है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। कितना वर्ष पहले 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात जो आपका दिया गया है 6:5 दिया गया है। तो आप जस्ट वर्तमान निकालिएगा। तो यहां अगर वर्तमान आप निकालते हैं तो 6x + कितना होगा 6 होगा, यहां 5x + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 साल बाद फिर 4 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है 11:10 हो जाता है।
तो 4 वर्ष बाद जब निकालिएगा तो आपका अनुपात 11 अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया। तो सुरेश की वर्तमान आयु निकालना है, सुरेश की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर वर्तमान आपका 6x + 4 है तो 4 वर्ष पर बाद निकालेंगे तो 6x प्लस, अगर वर्तमान से अगर बाद में आप जाइएगा तो ऐड होगा, तो 6 वर्ष और 4 वर्ष को जोड़िएगा तो आपका 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5x प्लस आपका 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा, बराबर 11/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 10 से गुना कीजिएगा 6 में तो 60x, 10 में 10 में तो 100, 11 से 5 में तो 55x, और 11 गुना 10 कीजिएगा तो 110। 60 और 55 का डिफरेंस आपका 5 का हो जाएगा। कितना का होगा, 5 का डिफरेंस होगा। और 110 और 10 में आपका 110 और 100 में आपका 10 का, तो x बराबर आपका 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, x बराबर 2। तो सुरेश की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो यहाँ आप 5 गुने 2 प्लस 6 बैठा दीजिए, 10 प्लस 6 बराबर आपका 16 वर्ष आंसर आ जाएगा। कितना साल आएगा, 16 वर्ष, यानी सुरेश की वर्तमान आयु जो होगा आपका 16 साल होगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जस्ट इसी प्रकार से हम उसको बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका, मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, अगर पहले रहेगा और बाद में निकालना है तो जोड़ेंगे, पहले से वर्तमान में आपको ऐड करो और वर्तमान से बाद में जाइएगा तो ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस प्रकार से है। आज से 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, आज से 5 साल पूर्व, तो लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अरुणा की आयु सुमन की आयु की दुगनी है, तो आप यहां अरुणा लिखिए, उसके बाद यहां सुमन लिखिए। अरुणा की जो आयु है सुमन की आयु की दुगनी है, तो अगर हम सुमन की आयु को 1 मानते हैं तो अरुणा कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि 5 साल पूर्व अरुणा और सुमन की आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है। आज से 10 वर्ष बाद, तो यहां लिखिएगा आज, माने पहले वर्तमान निकालिएगा, तो वर्तमान निकालिएगा 2x + 5 हो जाएगा, आपका x + 5 हो जाएगा। अब आज से 10 वर्ष बाद, तो यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाइएगा तो फिर आपको 10 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 10 साल जोड़िएगा तो 2x + 10 5 आपका 15 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका x प्लस कितना हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। तो कहता है 10 वर्ष बाद अरुणा जो है की आयु सुमन की आयु की 3/4 है। अरुणा की आयु जो है सुमन की आयु का 3/4 है, तो ये आपको निकालिएगा तो 3 अनुपात कितना होगा, 4 होगा। यानी 3/4 अनुपात 1 को अगर तोड़ते हैं तो 3:4 होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है कि 5 साल पहले अरुणा की आयु सुमन की आयु की दुगनी है, तो सुमन की आयु को हम 1 मानेंगे तो अरुणा आपका 2 हो जाएगा, दुगनी है। अब इसको वर्तमान निकालेंगे तो 2x + 5 और x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 साल बाद निकालेंगे तो फिर 5 में 10 साल जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब कहता है कि 10 साल बाद अरुणा जो है सुमन का 3/4 है, तो ये 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है कि अरुणा की वर्तमान आयु क्या है, यानी ये आपका फाइंड करना। तो यहाँ x फाइंड करना पड़ेगा, तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले 2x + 15 और बट्टा x + 15 बराबर 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 4 दूनी 8x और 15 चौके 60 हो जाएगा। 3 से x में गुना कीजिएगा, 3x 15 3 45। 5 और 3 में आपका डिफरेंस जो है 5x का डिफरेंस है, और 45 और 60 में आपका जो डिफरेंस होगा, 45 और 60 में जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा 3:4 है, 3:4 यानी 3/4 है। यहाँ आपका क्वेश्चन में कुछ मिस है, जैसे आप देखिए यहाँ अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो 8x में से 3x घटाते हैं तो 5x, और 45 में से 60 घटाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको चेक किया तो आपका 3/4 गुना ना करके 4/3 गुना किया है, यानी जो आपका क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा फॉल्ट है, 4/3 गुना है। तो अगर इसको 1 मानते हैं तो आपका ये 4/3 हो जाएगा, तो ये आपका अनुपात चेंज हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ये आपका भी 4:3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको लगता है डाउट जिसमें माइनस आता है तो आप जस्ट क्वेश्चन को देखिए, गौर से क्वेश्चन देखिएगा तो प्रॉब्लम पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा और 15 या 45 हो जाएगा, और उन्हें आपका 4x + 15 चौके 60 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस आपका 2x हो जाएगा, और 60 में से 45 जाएगा तो 15 हो जाएगा।
तो x बराबर 15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अरुणा की वर्तमान आयु क्या है, तो x का वैल्यू हम 15/2 बैठा देंगे, तो आपका 2 × 15/2 और प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, 15 + 5 बराबर आपका 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक है 20 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में फॉल्ट था आपका। फॉल्ट भी क्वेश्चन, आप फॉल्ट क्वेश्चन से आप कुछ सीखिए। अगर मान लिया जाए कि अगर हम क्वेश्चन को ना पकड़ते, जस्ट यहाँ देखें कि अगर माइनस में आ रहा है, हम जस्ट हम रुके वहाँ क्वेश्चन को चेक किए तो क्वेश्चन में फॉल्ट नजर आया, ये 3/4 ना करके 4/3 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से भी कुछ सीखना चाहिए। अगर आप फॉल्ट पकड़ने के लिए जान जाते हैं तो आप बहुत बड़े मतलब अच्छा ज्ञानी हैं, आप अच्छा मैथ्स जानते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखिए, टाइप संख्या 6 देखिए। 6 में आपका 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मैं आपको 2 टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, एक आपका बेसिकली रहेगा, एक आपका ट्रिकली रहेगा। ये क्वेश्चन आपका ट्रिक से ही बनेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 15 वर्ष है। ठीक है, अंतर 15 साल है, यानी ए और बी की वर्तमान उम्र का अंतर आपका 15 साल दिया गया है। तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो आपका 10 वर्ष बाद ए और बी मान लीजिए, और दोनों उम्र का अनुपात 4:7 है। अच्छा, एक बात है, अगर वर्तमान से अगर बाद में जाते हैं तो आप जोड़ते होंगे, लेकिन बाद से वर्तमान में आइएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ अगर वर्तमान हम निकालते हैं आयु, तो 4x - 10 और यहाँ आपका 7x - 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब दोनों का अंतर आपका 15 साल दिया गया है, तो आप इसमें से बड़ा होगा b, क्योंकि 7 का रेशियो में है, और छोटा होगा 4 के रेशियो में है। अब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 7x - 10 और -4x - 10 और बराबर 15, दोनों का अंतर आपका 15 साल दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है b की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, तो ये आपका 7x - 10 -4x + 10 हो जाएगा बराबर 15। 10 से 10 कैंसिल, 7 में से 4 जाएगा तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 7 × 5 - 10 यानी 35 - 10 बराबर 25 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितना होगा, 25 साल होगा। तो ये आपको थोड़ा लॉन्ग लगा होगा, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। चलते हैं इसका ट्रिक से मैं आपको किस प्रकार से बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहले आप मानिए कि अगर मेरा आयु 10 साल है और एक व्यक्ति की आयु 15 साल है, तो अभी वर्तमान में दोनों का डिफरेंस 5 साल का है। ठीक है, लेकिन अगर 10 वर्ष बाद या 5 साल पहले दोनों की फिर वर्तमान आयु पूछा जाता है, तो आपका वर्तमान आयु का जो अंतर होगा आपका सेम 15 साल होगा। जैसे मान लिया जाए, आप थोड़ा सा एग्जांपल खुद पे लेके चलिए। जैसे मान लिया ए आपका 10 साल का है और बी आपका 15 साल का है, दोनों का वर्तमान आयु का अंतर 15 साल। अगर 5 वर्ष बाद निकालते हैं तो 5 साल इसमें जोड़िएगा, 10 × 5 = 15 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, तब पर भी आपका 5 साल का डिफरेंस होगा। तो ये आप माइंड में बैठा लीजिए कि अगर अंतर आपका दिया गया रहे तो 10 वर्ष बाद पूछा जाए, पहले पूछा जाए, और जो भी अंतर रहे तो सभी का अंतर आपका इक्वल होता है। ये माइंड में आप रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि 10 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 4:7 दिया गया है, और ये वर्तमान उम्र का अनुपात जो है आपका 15 साल है। सॉरी, अनुपात नहीं, अंतर है। अगर योग देता तो चेंज करना पड़ता, तो अंतर आपका 15 साल है। तो पहले हम 10 वर्ष बाद बी की आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, बी की आयु आपसे पूछा गया था वर्तमान, तो 7 दोनों का डिफरेंस कितना क्या है, 3 का, × 15, तो 5 × 15 यानी 35 साल, यानी 10 वर्ष बाद आपकी उम्र जो है 35 साल है। तो वर्तमान में आपका कितना होगा, तो वर्तमान में 35 में से 10 घटा दीजिए, 25 वर्ष होगा। ये बात से आप सहमत होंगे। बहुत ही आसान तरीका से आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन यानी टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार से सॉल्यूशन आपका होता है। तो टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कमल और शंभू की उम्र का अनुपात 7:4 है। तो आप यहाँ कमल लिखिए, आप यहाँ शंभू लिखिए, और दोनों की उम्र का अनुपात 4:7 है। ठीक है, और उनकी उम्रों का योग 44 साल है। योग कितना है, 44 साल है। समझ में आ रहा होगा। शंभू तथा कमल 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद शंभू और कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप अब वर्तमान आयु दोनों अलग अलग निकाल लीजिए। अगर योग आपका योग है
योग आपका 44 साल है, दोनों का अनुपात 7:4 है। तो यहाँ से आप कमल की आयु निकालिएगा तो 7/7 4 11 गुने 44, 11 44 7 28 वर्ष, ठीक है। और ये अगर शंभू का निकालिएगा तो 7/7 4 11 गुने 44, 11 44 16 वर्ष। आपका क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा गया है 8 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात। जैसे ही 8 वर्ष बाद आप निकालते हैं तो 28 में 8 जोड़िएगा और 16 में 8 जोड़िएगा, तो 28 8 और 16 के 6 यानी 36 वर्ष, और 8 6 14 के 4 यानी 24 वर्ष, ठीक है। अब दोनों का कैंसिल कर सकते हैं, 12 से 12 तो ये 36, 12 तो 24, तो आपका अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं। और ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट मानिए या ट्रिकली कॉन्सेप्ट मानिए, जो भी मान सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। आपका जो 3 क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो उनकी आयु में क्या अनुपात है? ठीक है। तो मान लिया जाए ए और बी जो है आपका कोई व्यक्ति है, उनकी वर्तमान आयु जो आपका दिया गया है, वर्तमान आयु में अनुपात जो है 4:5 है। और 4 वर्ष बाद जो आपका योग दिया गया है, 4 वर्ष बाद जो आपका योग है 80 वर्ष है। आपको हम ट्रिकली बताने का प्रयास कर रहे हैं, 80 वर्ष है। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मानिए कि अगर वर्तमान आयु का अनुपात आपका दिया गया है और 4 वर्ष बाद योग दिया गया है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो अभी का 4 वर्ष बाद का योग दिया गया है उसको वर्तमान में योग निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 4 वर्ष बाद में निकाल के हम यहाँ लिखेंगे वर्तमान योग बराबर, ठीक है। तो 4 साल ए का और 4 साल बी का, तो वर्तमान से बाद से वर्तमान में आइएगा तो घटाइएगा, तो 4 4 8 साल घटा दीजिए 80 में से, तो कितना हो जाएगा आपका? 72 वर्ष हो जाएगा। ये 8 क्यों घटा? क्योंकि ए का 4 साल और बी का 4 साल, तो 8 साल घट गया। अब बताइए ए का आप निकालिएगा वर्तमान में, ए का वर्तमान में आप निकालिएगा आयु, तो ए का आयु वर्तमान में 4/4 5 9 और गुने 72, तो 9 8 72 और 4 32 हो जाएगा, ठीक है। और बी का निकालिएगा तो 5/9 गुने 72, 9 8 72 8 25 40। इस बात से आप सहमत हैं? यानी ए की वर्तमान आयु 32 साल और बी की वर्तमान आयु 40 साल। तो 8 साल बाद का अनुपात पूछा गया है, तो 32 4 साल बाद का, तो 32 में 4 जोड़ दीजिए और 40 में 4 जोड़ दीजिए, तो 32 4 36 और 44, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल कीजिएगा, 9 4 36 और 11 4 44, यानी आपका जो आंसर होगा 9:11 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका समझाने का प्रयास हम किए हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को लास्ट में होमवर्क देंगे, उसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका उसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि एसएससी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 6 साल पहले बोला गया है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 वर्ष पहले। ए और बी लिख दीजिए। ए की उम्र बी से दुगनी है, बी को 1 मानेंगे तो ए आपका 2 हो जाएगा। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 6 साल पहले आपका आयु दिया गया रहता है और वर्तमान निकालना है, तो पहले से वर्तमान में आप जाइएगा तो ऐड कीजिएगा। यानी एक चीज़ आप माइंड में हमेशा क्यों नहीं रख रहे हैं? वर्तमान, पहले, वर्तमान और बाद। अगर वर्तमान पहले से वर्तमान में जा रहे हैं तो आप जोड़िएगा, तो यहाँ आपका 2x + 6 हो जाएगा, यहाँ आपका x + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 दिया गया है। अब इसको इस प्रकार से लिखिए, 2x + 6 और बट्टा x + 6 बराबर 4/3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 दूनी के 6x हो जाएगा और 6 × 18, और इधर आपका 4x प्लस आपका 36 हो जाएगा। अब 6 और 4 का डिफरेंस 2 का होगा, और 36 18 का 18 का, तो x बराबर 9 हो जाएगा। x का वैल्यू 9 आया गया, तो b की वर्तमान आयु पूछा गया था, तो वर्तमान आयु x + 6 है, तो 9 + 6 बराबर 9 6 15 वर्ष आपका आंसर होगा, यानी b की वर्तमान आयु 15 साल होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क है, देखिए होमवर्क किस प्रकार से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी।
देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होमवर्क दे रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा घर पे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। होमवर्क का जो आपका क्वेश्चन है पढ़ के सुनाते हैं और लिख रहे हैं, राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। मुकेश से बड़ा है, ठीक है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग, यदि राजेश तथा मुकेश का उम्र का योग, राजेश तथा मुकेश के उम्र का योग 48 साल हो, 48 वर्ष हो, तो राकेश की आयु बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन राकेश और राजेश से, राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 साल है तो राकेश की आयु ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जरूर लिखिएगा। इससे पता चलेगा कि आप इस वीडियो को आप देखे हैं और इसका सॉल्यूशन पूर्ण रूप से किए हैं, ठीक है। तो एज से संबंधित क्वेश्चन आज मैं टाइप संख्या 5 और 6 बताए हैं। कल आपको 7 और 8 चलेगा, ये वीडियो आपका लगातार चलते रहेगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और अगर इस वीडियो को प्रारंभ से अंत देखे हैं तो आप थैंक यू के पात्र हैं। धन्यवाद।